हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश इजीली में। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपको पता है, मैं रोज़ आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक लाती हूँ। आज भी मैं आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट वर्ड है डिज़र्व। डिज़र्व इसका मीनिंग है लायक, लायक या योग्य होना या योग्य होना। सिनोनिम है बी वर्दी ऑफ, बी वर्दी ऑफ। एंटोनिम है फेल, फेल। एग्जाम्पल देखते हैं, यू रियली डिज़र्व अ स्लैप, यू रियली डिज़र्व अ स्लैप। तुम सच में एक थप्पड़ के लायक हो, तुम सच में एक थप्पड़ के लायक हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यू डोंट डिज़र्व टू लिव अलॉन्ग विद मी, यू डोंट डिज़र्व टू लिव अलॉन्ग विद मी। तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली, स्पेशली इसका मतलब है खासकर, खासकर। सिनोनिम है यूनिकली, यूनिकली। एंटोनिम है जनरली, जनरली। एग्जाम्पल देखते हैं, आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू, आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू। मैं यहाँ खासकर तुमसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ खासकर तुमसे मिलने आया हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई ब्रॉट दिस गिफ्ट स्पेशली फॉर यू, आई ब्रॉट दिस गिफ्ट स्पेशली फॉर यू। मैंने ये गिफ्ट खासकर तुम्हारे लिए खरीदा, मैंने ये गिफ्ट खासकर तुम्हारे लिए खरीदा। वर्ड है डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट इसका मतलब है किसी चीज़ से ध्यान हटाना, किसी चीज़ से ध्यान हटाना। सिनोनिम है डाइवर्ट, डाइवर्ट। एंटोनिम है बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडीज़, डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडीज़। मेरी पढ़ाई से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश मत करो, मेरी पढ़ाई से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश मत करो। लाउड म्यूज़िक डिस्ट्रैक्टेड मी, लाउड म्यूज़िक डिस्ट्रैक्टेड मी। तेज़ म्यूज़िक ने मेरे ध्यान को हटा दिया, तेज़ म्यूज़िक ने मेरे ध्यान को हटा दिया। गिल्टी, गिल्टी इसका मतलब है कुछ गलत करने पर कसूरवार, कुछ गलत करने पर कसूरवार या मुजरिम, या मुजरिम। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे, आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे। उसका बर्थडे भूल जाने पर मैं अपने आप को कसूरवार मान रहा हूँ, उसका बर्थडे भूल जाने पर मैं अपने आप को कसूरवार मान रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट मेक मी फील गिल्टी रिपीटिंग द सेम थिंग, डोंट मेक मी फील गिल्टी रिपीटिंग द सेम थिंग। एक ही बात को बार बार दोहराकर मुझे कसूरवार मत ठहराओ, एक ही बात को बार बार दोहराकर मुझे कसूरवार मत ठहराओ। नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इसका मीनिंग है मौका, मौका या अवसर, या अवसर। सिनोनिम है चांस, चांस। एंटोनिम है मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। इस मौके को मत जाने दो, इस मौके को मत जाने दो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी गो एंड टॉक टू हर, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी गो एंड टॉक टू हर। ये एक सुनहरा अवसर है, जाओ और उससे बात करो, ये एक सुनहरा अवसर है, जाओ और उससे बात करो। सेंसिबल, सेंसिबल इसका मतलब है समझदार, समझदार या समर्थ, या समर्थ। सिनोनिम है वाइस। एंटोनिम है सिली या स्टूपिड, या स्टूपिड। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ सेंसिबल, ही इज़ सेंसिबल। वह समझदार है, वह समझदार है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू टुक अ सेंसिबल डिसीजन टू गो बैक होम अर्लियर, यू टुक अ सेंसिबल डिसीजन टू गो बैक होम अर्लियर। तुमने जल्दी घर वापस जाने का समझदारी भरा निर्णय लिया, तुमने जल्दी घर वापस जाने का समझदारी भरा निर्णय लिया। इरिटेट, इरिटेट इसका मतलब है परेशान करना,
परेशान करना या तंग करना या तंग करना। सिनोनिम है annoy, annoy। एंटोनिम है make happy, make happy। एग्जाम्पल देखते हैं। Your habit of getting angry at trivial things irritates me. Your habit of getting angry at trivial things irritates me. तुम्हारी छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने की आदत मुझे परेशान कर देती है। तुम्हारी छोटी छोटी बात पर गुस्से होने की आदत मुझे परेशान कर देती है। एग्जाम्पल देखते हैं। Why did you irritate your teacher? Why did you irritate your teacher? तुमने अपने टीचर को परेशान क्यों किया? तुमने अपने टीचर को परेशान क्यों किया? नेक्स्ट वर्ड है पॉजेसिव। पॉजेसिव, किसी चीज़ को शेयर ना करना, किसी चीज़ को शेयर ना करना। सिनोनिम है सेल्फिश, एंटोनिम है शेयर, शेयर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सो पॉजिटिव अबाउट माई बाइक, आई एम सो पॉजिटिव अबाउट माई बाइक। मैं अपने बाइक को किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी बाइक को किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ। Somehow, इसका मतलब है जैसे तैसे। सिनोनिम है anyhow, एंटोनिम है no way। एग्जाम्पल देखते हैं। Somehow I convinced her to come with us. Somehow I convinced her to come with us. जैसे तैसे मैंने उससे हमारे साथ आने के लिए मनाया। जैसे तैसे मैंने उससे हमारे साथ आने के लिए मनाया। सेकेंड एग्जाम्पल है। I had financial problem, somehow I arranged money. I had financial problem, somehow I arranged money. मुझे पैसों की दिक्कत चल रही है, जैसे तैसे मैंने पैसे का इंतज़ाम किया। मुझे पैसों की दिक्कत चल रही है, जैसे तैसे मैंने पैसों का इंतज़ाम किया। ग्रीडी, ग्रीडी इसका मतलब है लालची, लालची या लोभी, लोभी। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट बी सो ग्रीडी, डोंट बी सो ग्रीडी। बहुत ज़्यादा लालची मत बनो, बहुत ज़्यादा लालची मत बनो। सेकेंड एग्जाम्पल है। ही इज़ सो ग्रीडी फॉर अर्निंग मनी, ही इज़ सो ग्रीडी फॉर अर्निंग मनी। वह पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा लोभी है, वह पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा लोभी है। कंसर्न, कंसर्न इसका मीनिंग है चिंता का कारण, चिंता का कारण या चिंताजनक बात, चिंताजनक बात। एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स नॉट योर कंसर्न बट बी आउट ऑफ इट, इट्स नॉट योर कंसर्न बी आउट ऑफ इट। ये तुम्हारी चिंताजनक बात नहीं है, इससे दूर हो। ये तुम्हारी चिंताजनक बात नहीं है, इससे दूर हो। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट इसका मतलब है अपमान करना, अपमान करना या नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। सिनोनिम है डिग्रेड, डिग्रेड। एंटोनिम है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड नेवर ह्यूमिलेट एनीवन, वी शुड नेवर ह्यूमिलेट एनीवन। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्यूरियस, क्यूरियस इसका मतलब है कुछ नया जानना, कुछ नया जानना या सीखने के लिए उत्सुक, या सीखने के लिए उत्सुक। एग्जाम्पल है। He was so curious to know who was to blame for the accident. He was so curious to know who was to blame for the accident. वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था। फेवर, फेवर मीनिंग है समर्थन करना या पक्ष में, या पक्ष में। सिनोनिम है बाय साइड, बाय साइड। एंटोनिम है हेट, हेट। एग्जाम्पल है। यू नेवर लिसन टू मी, यू आर ऑलवेज इन हर फेवर। यू नेवर लिसन टू मी, यू आर ऑलवेज इन हर फेवर। तुम मेरी कभी नहीं सुनते हो, तुम हमेशा उसके पक्ष में होते हो। तुम मेरी कभी नहीं सुनते हो, तुम हमेशा उसके पक्ष में होते हो। कैन यू डू मी अ फेवर टू मूव अ बिट, कैन यू डू मी अ फेवर टू मूव अ बिट। क्या आप थोड़ा सा खिसक कर मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, क्या आप थोड़ा सा खिसक कर मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। क्रैंकी, क्रैंकी इसका मतलब है सुस्त या चिड़चिड़ा। सिनोनिम है इरिटेटेड, एंटोनिम है चेयरफुल। एग्जाम्पल देखते हैं। Why do you seem to be cranky? Why do you seem to be cranky? तुम चिड़चिड़े क्यों दिख रहे हो, तुम चिड़चिड़े क्यों दिख रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल है।
After studying for 5 hours, I was cranky. After studying for 5 hours, I was cranky. 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं सुस्त हो गया था. 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं सुस्त हो गया था. Irresponsible, irresponsible इसका मीनिंग है गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार. सिनोनिम है thoughtless, thoughtless. एंटोनिम है trustworthy, trustworthy. You never come on time. You are such an irresponsible person. You never come on time. You are such an irresponsible person. तुम कभी समय पर नहीं आते हो. तुम सच में एक गैर जिम्मेदार इंसान हो. तुम कभी समय पर नहीं आते हो. तुम सच में एक गैर जिम्मेदार इंसान हो. आज के लिए बस इतना ही. कल मिलेंगे न्यू वर्ड और न्यू टॉपिक के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.